सावन के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि जानेंगे। इस एकादशी में गौ माता की विशेष रूप से सेवा की जाती है। हरा चारा खिलाया जाता है। इस दिन गौ माता की सेवा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सही विधि और सही तरीके से किया गया व्रत हमेशा फलदायी होता है। तो चलिए पूजन को हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से करना है। सबसे पहले एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। फिर भगवान को आसन देने के लिए हमें सफ़ेद तिल या फिर फूलों का प्रयोग करना होता है। फूलों का आसन हम भगवान को देंगे और जो भी प्रतिमा हो या फिर इस प्रकार से आप भगवान का चित्र रखकर भी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी हैं तो उनसे आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो फिर सुपारी के गणेश जी का भी पूजन आप कर सकते हैं। फिर भगवान का ध्यान करेंगे, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर भगवान का ध्यान करेंगे और फिर उनके चरणों में फूल छोड़ेंगे। फिर हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। 3 बार आप भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद हम भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे और गणेश जी के लिए आप कुमकुम या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर पीले चंदन से हम भगवान को तिलक करेंगे और गणेश जी को लाल चंदन लगाएंगे। अक्षत नहीं लेने हैं, आप सफ़ेद तिलों का प्रयोग करें। दीप देवता के भी हम तिलक करेंगे और सफ़ेद तिल उनको भी अर्पण करेंगे। फिर भगवान को हम पीले पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी महाराज को लाल पुष्प या फिर गुलाबी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। और फिर हम दुर्वा चढ़ाएंगे, क्योंकि गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए उन्हें दुर्वा अति प्रिय है। तो आप दुर्वा का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए पीले पुष्प चढ़ाएंगे और फिर लौंग अर्पण करेंगे। गणेश जी को भी लौंग चढ़ाएंगे, फिर भोग अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर जब हम भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते हैं। तो आप गणेश जी को तुलसी दल ना चढ़ाए और अलग से उन्हें भोग लगाएं। ये जो तुलसी दल है इसको हम फिर बाद में चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। कमल का पुष्प नहीं मिल पाता, इसीलिए हम कमल गट्टे का प्रयोग करते हैं। कमल गट्टा भगवान को अर्पण करेंगे, फिर इत्र लगाएंगे और भोग लगाने के बाद हम उन्हें जल समर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प और सफ़ेद तिल लेकर कथा को सुनेंगे। एकादशी व्रत में हमेशा कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। फिर फूल को हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और फिर दक्षिणा समर्पित करेंगे। एकादशी की कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन करता है, एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण होती है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होती है। उसके यहाँ धन धान्य में हमेशा वृद्धि होती रहती है। जिन लोगों के यहाँ पुत्र नहीं होता है वो इस एकादशी का व्रत ज़रूर करें। ये सभी पापों को भस्म करके पुत्र प्रदान करने वाली